Hello friends. So as I have told you that I will finish this section in a single day. So I am back with the last section of this process. This is the 10th chapter which is pronunciation. Pronunciation को हिंदी में बोलते हैं जैसे कि उच्चारण करना. See what is the meaning of the pronunciation as I have written on my board. The way in which a word or a language is spoken. कैसे हम एक वर्ड और एक लैंग्वेज में भी इंग्लिश और हिंदी और एनीथिंग उसको कैसे बोलते हैं इसका मेन डिपेंड किस पे करता है सीक्वेंसेस ऑफ साउंड्स यूज्ड इन स्पेलिंग अ वर्ड्स. हर एक लेटर का अपना एक साउंड होता है. तो व्हेन वी आर स्पेलिंग अ वर्ड, स्पेलिंग मीन्स जब हम एक वर्ड को बोलते हैं, एक वर्ड को, सिंगल वर्ड को, तो उसका जो साउंड होता है उसी को बोलना चाहिए. देन ओनली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द होल word or the whole sentence or in any language of any language will be correct. It will sound good and it will be correct. So see, I have written a list, the 26 letters of English, how the sound comes out in Hindi so that you can understand it better. See, A को हम लोग A नहीं बोलते, ए बोलते हैं. A for apple, तो उसको कैसे पढ़ते हैं? ए. It is also known as phonic sound, जिसको सेकंड में मैंने लिखा है सीक्वेंस ऑफ साउंड्स यूज इन स्पेलिंग अ वर्ड. इट इज़ इन इंग्लिश ऑल्सो कॉल्ड फोनिक मीन्स होता है उसका साउंड जो आता है. साउंड मीन्स ए का ए, दैट इज़ फोनिक. रिमेंबर, उसको बोलते हैं फोनिक, बोलते हैं उसको. फोनिक उसको बोलते हैं फोनिक. नाउ सी हाउ आई हैव रिटन. ए को क्या बोलते हैं? ए. बी को बोलते हैं ब. नाउ सी जनरली हम उसको क साउंड में ही यूज़ करते हैं. बट व्हेन सी कम्स बिफोर टू वॉवल्स, दैट इज़ ई और आई, इसमें एक सॉफ्ट साउंड आ जाता है जैसे सेंट और सर्कल, तो उसको श बोलते हैं. श ताला, जिसको हिंदी में हम शलगम या उसमें यूज़ करते हैं, वो वाला सा सॉफ्ट सा, उसको बोलते हैं सॉफ्ट एस. सॉफ्ट एस साउंड भी आ जाता है जब हम लोग उसके साथ ई और आई को जोड़ते हैं. अदरवाइज सी इज़ कैट, दैट इज़ का साउंड. डी ड ई को बोलते हैं ए, एग. इट इज़ ए, इट इज़ ए. एफ मीन्स फ, जी. एवरीथिंग इज़ क्लियर. नाउ सी, आई को ई और ई दोनों में यूज़ करते हैं हम लोग, बड़ी ई एंड छोटी ई. जे को ज का. नाउ द के पार्ट एंड द सी पार्ट. See how it is, how I have differentiated. Generally K is also ka and C is also ka, but when C comes with E or I it becomes soft sa, but K generally is ka. Clear? Now see the next one. L को ल, M को म, N को न, O को ओ, P को प, Q को क्यों बोलते हैं? क्यों. किल्ट जब बोलते हैं QUILT, इसको क्विल्ट बोलते हैं. क्यों क्या वाला साउंड आता है. क्या क के साथ य का, आधा क और य का साउंड आता है. इफ़ यू रिमेंबर, एंड यू कैन स्पेल सच वर्ड्स लाइक स्किल्ड और समथिंग लाइक दैट. नाउ र, एस को स, ये वाला स है, नॉट सॉफ्ट स, दिस इज स. टी को ट, वी को वी, भी को भ. डब्ल्यू व साउंड है, वॉच. एक्सरे को एक्स बोलते हैं. एक्सरे, एक्स को कैसे बोलते हैं? यूसी, जब हम एक्सरे बोलते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं? एक्सरे नहीं बोलते, एक्सरे बोलते हैं. एक्सरे, आधा क साउंड आता है, सिमिलर दैट ऑफ क्यू. दिस इज आधा क, बट आधा क एंड य, एंड एक्स को आधा क एंड स. वाई य एंड जेड इज़ ज. जैसे कि ज़मीन, उसको जेड यूज़ करते हैं हम, उसमें जेड यूज़ करते हैं. ज के नीचे गुंदी, आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, पर ये एक ज होता है, जे कहाँ गया ये, और एक ज होता है. ज के नीचे एक छोटा सा डॉट रहता है, कि ज साउंड. इसको हम लोग ज़मीन या कागजात ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं. देन वी यूज़ जेड साउंड. जेड वर्ड का साउंड होता है. सो दीज आर द साउंड्स, दीज आर नॉट द अल्फ़ाबेट्स वी यूज इंस्टेड ऑफ दैट, बट दीज आर द साउंड्स, दीज आर कॉल्ड phonics. These are phonic sounds of the English 26 letters. So these are the main part of the pronunciation. And also remember, when we are pronouncing, suppose we stress something, suppose आई कैन नॉट गो देयर, हम किसी को बोलते हैं कि हम नहीं जा सकते, तो हम लोग कैन नॉट पे स्ट्रेस डालते हैं. वैसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो हम एक सर्टेन वर्ड पे स्ट्रेस डालते हैं ताकि लोगों को पता चले. आई कैन नॉट गो देयर, कैन नॉट पे स्ट्रेस डालते हैं. तो दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन. बट जनरली प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो इस बेसिस पे करते हैं. बाकी फिर हम जब उसको सेंटेंसेस बोलते हैं तब हम लोग एक सर्टेन वर्ड पे कभी कभी स्ट्रेस डाल के बोलते हैं टू मेक इट साउंड गुड. जैसे कि आप लोग ने मुझे वीडियोस भेजे थे, उसमें मैंने देखा एवरीथिंग इज़ करेक्ट, बट आप लोग ने पॉज एंड स्ट्रेसेस नहीं लिए थे. सो व्हेन यू आर स्पीकिंग समथिंग, यू ट्राई टू स्पीक द वे यू स्पीक हिंदी. जैसे कि आप हिंदी बोलते हैं तो आप जहाँ जहाँ पॉज लेते हैं, इन इंग्लिश ऑल्सो यू टेक
पॉज दो। जहाँ जहाँ हिंदी बोलते हैं, जहाँ जहाँ आप उसको प्रोलॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो, सिमिलरली आप इंग्लिश बोलते समय भी वो यूज़ कीजिए, तो योर इंग्लिश विल साउंड गुड, इट विल साउंड गुड टू यूअर्स, इट इज़ करेक्ट बट इट विल साउंड गुड टू यूअर्स। ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे आई कैन नॉट गो देयर, व्हाट आर यू डूइंग, हैव सम इमोशंस व्हेन यू आर स्पीकिंग। जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसको आप वैसे उसी तरीके से इंग्लिश में भी बोलिए, व्हाट आर यू डूइंग। एकदम एक ही वॉइस पे पूरा सेंटेंस बोलिएगा तो इट विल साउंड मोनोटोनस, लोग बोर हो जाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगी कि आप किस वे में बोलना चाहते हैं। कभी कभी व्हाट आर यू डूइंग हम अच्छे से भी बोलते हैं, कभी कभी गुस्से में भी बोलते हैं, तो आप उसको एक्सप्रेस कैसे करिएगा, तो वो एक्सप्रेशंस आपके बोलचाल में आनी चाहिए। द वे यू आर स्पीकिंग मस्ट बी योर एक्सप्रेशंस। तो व्हाट आर यू डूइंग सिंपल में भी बोल सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मीन्स क्या कर रहे हो ऐसे। तो इसे मैं एग्जांपल्स दी हूँ, द सिंपल ऐसे करके आप जब अपने इंग्लिश बोलचाल करिएगा, यू डिड नॉट सेंड टू मी बट यू मेक सम वीडियोज़, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, आई कैन नॉट गो, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप हर तरीके से बोलिए। तो आप जब इंग्लिश बोलिएगा तो आप में वो एक्सप्रेशंस अपने आप आ जाएंगे। सो इट्स अ प्रैक्टिस, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग इंग्लिश, make small videos and you listen to yourself, you see your video and you listen to yourself, you will find the small mistakes which you are making. So I hope you will do this practice at your home. And this is the pronunciation part, you please read once, and if you want you can copy it also. And so I am finished with my chapter 8, 9 and 10, I think, yeah. 8, 9 and 10, which is day-to-day conversational sentences, word building, and this is the last one, the pronunciation. Whole is a package which we use in our day-to-day language. Generally these are the most important part in the speaking process. So you go through these three chapters for coming 2 days. And after that I will take the vital part of English, that is the parts of speech. But let me tell you, in parts of speech I will go briefly. In parts of speech, in spoken English, in speaking English, you need some more vital parts in parts of speech. I will tell you the whole parts of speech, but where speaking in English is concerned, I will take that part of English in detail. Rest of the part of speech I will take in brief. So I hope, but before that you go through these, because parts of speech is an important part in English. So before that you need to be clear in these 3 chapters. So if any problem you can ask me anytime. So good day ladies.